ये थेरेपी ऐसी है, अगर नॉलेज है तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, जिसके पास नॉलेज नहीं है तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है मेनली हमारी कपिंग थेरेपी के ऊपर और सारी थेरेपी को कवर करेंगे। सो यार बेसिकली अगर आप जिमिंग लाइन से या बॉडी बिल्डिंग लाइन से कनेक्टेड हो, आप जिम वगैरह करते हो, थोड़ा सीरियस हो इस चीज़ को लेके, तो आप कुछ इन्फ्लुएंसर्स को भी फॉलो करते होगे, बेसिक चीज़ है ना। तो यार आपने देखा होगा लाइक जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा थेरेपी पे फोकस करते हैं, लाइक रिकवरी बहुत कहते हैं वो कि कपिंग थेरेपी ले रहे हैं, हजमा थेरेपी ले रहे हैं और XYZ है। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है इन डेप्थ, बट हाँ आपने ज़रूर देखा होगा कि लाइक वो देखा होगा ना अपने बैक पे पूरा उनके निशान होते रहते हैं, कप के ऐसे ऐसे लगे होते हैं पूरी बैक पे, तो वो आपने देखा होगा लाइक वो थेरेपी पे बहुत फोकस करते हैं और वो कहते हैं कि इससे रिकवरी अच्छी होती है, इससे आपकी मसल ग्रोथ बेटर होती है। तो यार मैंने देखो आज तक कभी ट्राई नहीं किया होगी, बिकॉज मेरे को लगता है यार ये बहुत एक्सपेंसिव होती है और हमें यार नॉर्मल लाइफ वालों को क्या ही करना है इसका लेके। लेकिन रिकवरी तो यार सबके लिए है, चाहे हम नॉर्मल लाइफ के बंदे हो या एथलीट हो या कोई इन्फ्लुएंसर हो। सो मेरे एक फ्रेंड ने अपना क्लिनिक ओपन किया है, तो वो कपिंग थेरेपी करता है, वो सारे तरीके की थेरेपीज करता है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना आपको भी मैं वहाँ पर लेके चलूँ और मैं भी चलूँ। मैंने कभी ट्राई नहीं किया तो आज मैं भी ट्राई कराता हूँ। और क्योंकि पहले तो यार मेरे को लगता है बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन जब मेरा फ्रेंड है तो ओबियसली एक्सपेंसिव तो पड़ेगा नहीं और आप लोगों के लिए भी एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं हूँ तो लाइक मेरे थ्रू आप आओगे तो आपको भी सस्ता पड़ेगा, है ना। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, आपको भी दिखाता हूँ उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसको कराने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि बहुत जनों को क्या है कि जो जिम से कनेक्टेड नहीं है उनके लिए भी बेनिफिट होता है कि लाइक जो आपके बैक में पेन है, जॉइंट्स में पेन है, तो उसमें भी आपको बहुत रिलीफ मिलता है इस चीज़ से, आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, आपके जॉइंट्स बेटर होते हैं, है ना। तो यार ये अपने अलग आपकी फैमिली में कोई है, आपके बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर उनको कोई पेन है, कोई दिक्कत है, आप उनके लिए भी ये इसको कंसिडर कर सकते हो, राइट। तो आज चलते हैं वहाँ पे और वहाँ पे आपको जाके उस भाई से मिलवाऊंगा और उनसे सारी बातें पूछवाऊंगा, उनसे हर एक चीज़ पूछेंगे, इसके क्या बेनिफिट्स है, किस लिए होती है, कितने कितने टाइम तक करानी चाहिए और कब कब करानी चाहिए, ठीक है। सो लेट्स गो। ओके, सो गाइस अभी मैं कराने जा रहा हूँ यहाँ पे, मैंने पूरी खाली बैक की कराऊंगा कपिंग। तो मैं यहाँ पे लेटूंगा तो फिर आप देखना भाई कैसे करेंगे और हम आपको बेसिकली सब चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि क्या चीज़ कर रहे हैं, उसका क्या मोटिव है और उससे हमें क्या बेनिफिट होगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये जो आप देख रहे हो, अभी हम फर्स्टली बॉडी को मोबिलाइज कर रहे हैं। तो मोबिलाइज करने से क्या होता है, इससे जो हमारी बॉडी है वो थोड़ी ओपन अप होएगी, मसल्स हमारे ओपन अप होएंगे। जैसे कि आप देखो हम कितना हार्डली लाइक बॉडी को मसाज कर रहे हैं, तो इससे ये बेनिफिट होगा कि कपिंग करने से पहले हमारे जो मसल्स है वो थोड़े ओपन अप हो जाएंगे, बॉडी ओपन अप हो जाएगी, जो स्टिफनेस है वो थोड़ी बहुत रिमूव हो जाएगी और उसके बाद जब हम कपिंग करेंगे तो इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा हमें और लाइक मोबिलाइजेशन से ईजी हो जाता है कपिंग को करना। तो बेसिकली आप देखो इससे हम बॉडी को ओपन अप कर रहे हैं, इससे स्टिफनेस दूर कर रहे हैं और मसल्स को एक्टिव कर रहे हैं। तो ये इसका मोटिव है। फिर इसके बाद हम अपनी कपिंग थेरेपी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने इनकी बॉडी को मोबिलाइज की। तो पूछते हैं कि फायर कपिंग, ड्राई कपिंग, डायनामिक कपिंग, बेसिकली कपिंग होती ही क्या चीज़ है। कपिंग हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी एक थेरेपी है, जिसमें हम जैसे बॉडी की स्टिफनेस को दूर कर सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कर सकते हैं, बॉडी पे मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, बॉडी के क्या किस किस पार्ट पे हम कपिंग कर सकते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं अरे कप को यार इसके निशान रह गए, निशान 2 से 3 दिन में मैक्सिमम चले जाते हैं। किसी किसी की बॉडी थिक होती है, किसी किसी की बॉडी थिन होती है। बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी की स्किन कैसी है, स्टिफनेस कितनी है, बॉडी में सेंसेशन कितनी है। जिम वाले क्यों आते हैं कपिंग करवाने, वो मसल ग्रोथ के लिए। बॉडी बिल्डिंग करने के बाद मसल इतना चिप हो जाता है, मसल ग्रोथ नहीं होता, वो कहते हैं मेहनत बहुत करते हैं, कहते हैं कि कपिंग से मसल ग्रोथ होता है और होता है। वाकई में लोगों ने फील किया है, इसके भी काफ़ी फीडबैक आए हैं हमारे पास। अभी ये भाई भी हमारे पास कपिंग करवाने आए हैं। फ़ायदे इसके अनगिनत फ़ायदे हैं, साइड इफ़ेक्ट्स कुछ नहीं है। सिर्फ हम डायबिटीज़ पेशेंट वालों को कपिंग नहीं करते हैं, जिसमें हिजामा होता है, हिजामा कपिंग नहीं करते हैं डायबिटीज़ पेशेंट, क्योंकि बैक कपिंग कहते हैं उसको हमारे उसमें। ब्लड प्रेशर, BP वाले, कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट के लिए तो ज़बरदस्त रामबाण है। ब्लड प्रेशर तो ऐसे नॉर्मल हम कर देते हैं कपिंग करने से, इसके भी सेशन होते हैं, सिटिंग होती है। कोलेस्ट्रॉल हम नॉर्मल कर सकते हैं और स्टिफनेस तो दूर होती है, मसल ग्रोथ तो होता ही है, काफ़ी चीज़ों में मदद करता है। अब ये भाई करवा रहे हैं कपिंग, अब ये खुद ही अपना एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में खुद ही बता देंगे कि इनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। अभी हम सबसे पहले इनके ऊपर फायर कपिंग करेंगे।
फायर कपिंग करके दिखाएंगे। इससे हमारा क्या होता है, फायर कपिंग नॉर्मल है, ठीक है, कप लिया हमने, ये कांच का कप होता है, इसमें हम बैम्बू कपिंग भी करते हैं। ये बैम्बू के कप्स होते हैं, इसमें हम बैम्बू कपिंग भी करते हैं। बैम्बू लगाया, वैक्यूम किया, सक्षम किया। सबसे पहले हम फायर कपिंग से इनकी बैक की स्टिफनेस को खोलेंगे, मोबिलाइज करेंगे। फायर कपिंग के साथ स्टिफनेस को खोलेंगे। ये अरे वही लगाएंगे, मुझे तो फायर कपिंग हमारी अरे वही कप्स निकाल। इससे हम इनकी स्टिफनेस को खोल मोबिलाइज करते हैं, सारी पूरी बॉडी की स्पाइन को ओपन कर रहे हैं, मसल्स को खोल रहे हैं। मसल्स किसी भी हम इसमें काफ़ी बैक पेन वाले आते हैं, शोल्डर पेन वाले, हम इससे शोल्डर पेन भी दूर कर सकते हैं, बैक पेन भी दूर कर सकते हैं, सर्वाइकल का ट्रीटमेंट भी देते हैं हम इससे। तो काफ़ी चीज़ों में ये काफ़ी अच्छी थेरेपी है और अच्छा एक्सपीरियंस है इसका। एक बार आपको भी आना और इसको देखना चाहिए कि इसके फ़ायदे और इसके रिजल्ट। ये देखो, हमने सबसे पहले इनके ऊपर फायर कपिंग की है। फायर कपिंग का हमने देखो कप्स लगाए हैं, कांच के ये कप्स होते हैं, पूरे सक्षम हुआ है, इसमें वैक्यूम बना हुआ है। अब इनकी जहाँ जहाँ हमने कप्स लगाया है वहाँ से इनकी स्टिफनेस खुलेगी और ब्लड सर्कुलेशन होगा, मसल ग्रोथ होगा। और ये हमने एक बैम्बू कप लगा के आपको दिखाया है, सेम ही चीज़ है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बस इसमें अलग अलग चीज़ें दिखाने के लिए होती है। हाँ, बैम्बू कप भी करते हैं, हब्स की कपिंग भी होती है, वेट कपिंग भी होती है, डायनामिक कपिंग भी करते हैं, ड्राई कपिंग भी करते हैं और हाइड्रो कपिंग भी करते हैं। कपिंग के बहुत वेरिएशन है, जिसको अच्छा करना आता है और कपिंग के बारे में जानता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छी थेरेपी है, आपको करवाना चाहिए और करना चाहिए। इसके बाद हम आपको ड्राई कपिंग करके दिखाएंगे। हमने इनके ऊपर कप्स लगाए हैं, फायर कपिंग इनके ऊपर किया था। अब भाई से पूछेंगे कि भाई कैसा फील कर रहे हैं। तो गाइस यार क्या हो रहा था ना, बेसिकली जब भी मैं बैक का वर्कआउट करता था या कोई भी वर्कआउट करता था कि लोअर बैक तो हर जगह यूज होती है। तो बेसिकली ना जैसे मैं पोजिंग वगैरह करता था, थोड़े बैक के पोज मारता था, तो मेरे को फील होता था कि थोड़ा थोड़ा मेरी बैक खिंच रही है, दर्द हो रहा है थोड़ा सा मसल्स में, ऐसे लैट्स मसल में। तो अभी जैसे भाई ने कप को रब किया तो मेरे को एक एक मसल मेरा खिंचता हुआ फील हुआ। तो मेरे को अभी भी ऐसे पूरा फील हो रहा है, जो मेरे लियर एंड पे कप रखे हैं कि मेरी स्किन से मसल खिंच रहा है, तो थोड़ा आ रहा है सेंसेशन वो। अब भाई ने जैसे बताया कि जहाँ हमने कप्स रखे हैं इनको वहीं पे फील हो रहा है, बट ये ऐसा नहीं है कि हमने जहाँ कप्स लगाए हैं इन पे इनको फील होगा। ये कप्स हटते हैं, इसके हटने के बाद ऐसा फील होता है कि वाकई में ही बैक की स्टिफनेस एकदम दूर हुई है, इतना बॉडी हल्का लगता है, लाइट फील होता है। इसका एक्सपीरियंस ये तो भाई बताएंगे कि पूरा होने के बाद, पूरा प्रोसेस होने के बाद कैसा इनको फील होता है। गाइस, सबसे पहले हमने इनके ऊपर फायर कपिंग लगाया था, फायर कपिंग का एक्सपीरियंस इन्होंने देख लिया। अब मैं इनके ऊपर ड्राई कपिंग लगा रहा हूँ। अभी भाई सिर्फ फायर कपिंग और ड्राई कपिंग करवाने आए हैं, इसके बाद हो सके तो इनके ऊपर हम आपको वेट कपिंग भी करके दिखाएंगे, जिसको हम इजामा कपिंग भी कहते हैं। वेट कपिंग का एक अलग ही प्रोसेस है, क्योंकि जो हम ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करते हैं वो हम वेट कपिंग से ही नॉर्मल करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट थेरेपी उसको ही कहते हैं हम, क्योंकि वेट कपिंग अपने में ही एक ऐसी थेरेपी है जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्स हम उसी से ही करते हैं। ये हमारे मसल खोलता है, मसल ग्रोथ में हेल्प करता है, मसल की स्टिफनेस खोलता है। ये ड्राई कपिंग और फायर कपिंग इस चीज़ में मदद करता है, बट डिटॉक्सिफिकेशन वेट कपिंग ही करता है, डिटॉक्स वही करता है। अब हम इनके ऊपर ड्राई कपिंग करके दिखा रहे हैं। ड्राई कपिंग अब हम इनके हर एक बॉडी के लोअर बैक से लेके अपर तक हम पूरी बैक इनकी कवर करेंगे। फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, अभी नॉर्मल हो रहा है। गाइस, अब हमने इनके सिर्फ पूरी बैक कवर करिया है। अब इसमें इतना, इसको हटाने के बाद इतना स्टिफनेस इनकी दूर हो जाएगी, खुद ही इतना बैक को कहते हैं कि इतनी स्टिफ हुई है। मैं फ्लैक्स मारता हूँ तो फ्लैक्स में ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना स्टिफनेस है बॉडी के अंदर। अब ये कम से कम 5 से 10 मिनट हम इनको मैक्सिमम रखेंगे। ये भी हम स्किन के ऊपर डिपेंड रखते हैं, अगर हमने इनको ज़्यादा प्रेशर दिए तो इनकी बॉडी में से पानी निकल के छाले भी बन सकते हैं, बट छाले ऐसे नहीं होते, उसका भी हम ध्यान रखते हैं, स्किन का ध्यान रखते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने देते हैं, ठीक है। और ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, बड़ी रिलैक्स ही होती है। और स्ट्रेस के लिए, जैसे कहते हैं ना कि स्ट्रेस, अगर ये थेरेपी करवाते हो तो
स्ट्रेस भी इतना हल्का होता है, माइंड इतना, बॉडी जब हल्की हो जाएगी तो माइंड भी अपने आप ही ऑब्वियसली नॉर्मल होता है, रिलैक्स होता है। स्ट्रेस इतना रहता है आज की यूथ को, आज की जनरेशन को, क्योंकि काम, करियर, सारी चीज़ डिपेंड करती है। बट कपिंग थेरेपी करवाने के बाद अगर हम मंथ में 2 बार या 3 बार हम इसको करवाएं तो वैसे ही बॉडी भी हल्की है, मसल रिकवर भी है। साइड इफेक्ट तो मैं कहूँगा नहीं, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मैं तो सिंपल सी बात कहूँगा, अपना वर्कआउट करो, हेल्दी रहो। काफ़ी लोग डर जाते हैं कि भाई ये क्या कर दिया, स्किन इतनी उठ गई, इतनी। डरो मत, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको लगवाने के बाद पता लगेगा कि कैसा लग रहा है। लगवाने के बाद आप बताओगे कि वाकई में कोई चीज़ हुई है। स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, रेसलर होते हैं, बड़े बड़े स्विमर होते हैं, अच्छे अच्छे स्विमर, आप बॉडी बिल्डिंग वाले सारे बहुत लोग करवाते हैं। अब ये थेरेपी ऐसे धीरे धीरे फैलती रहती है, क्योंकि काफ़ी फिजियोथेरेपिस्ट अब इसको करने लग गए हैं, कायरोप्रैक्टर करने लग गए हैं, और कपिंग थेरेपिस्ट बहुत अच्छे अच्छे हो गए हैं। जिनको नॉलेज हो गाइस उन्हीं से ही करवाना, जिनको इसके बारे में अच्छे से पता हो उन्हीं से ही करवाना आजकल, क्योंकि लोग यूट्यूब पे डालते हैं, सीख जाते हैं। बट ये थेरेपी ऐसी है, अगर नॉलेज है तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, और जिसके पास नॉलेज नहीं है तो भाई उसका तो भगवान ही रखा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना और कपिंग करवाओ, हेल्दी रहो, स्वस्थ हो, एंजॉय करो। ओके सो गाइस, अभी आपने देखा होगा कि मैंने अपनी पूरी थेरेपी कराई। तो पहले हमने की थी फायर कपिंग और फिर हमने की थी ड्राई कपिंग। तो जब मैं लेटा हुआ था भाई, तो मेरे को इतना फील हो रहा था कि जैसे जैसे कप बॉडी को मूव कर रहे थे, तो आपको पूरी बैक अपनी फील वही है। मैंने अभी खाली बैक पे कराई है, तो मुझे एक्सपीरियंस मिला था, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तो कराने को आप पूरी बॉडी पे करा सकते हो, अपने लेग्स पे, अपने हैंड्स पे, लाइक कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको पेन है। तो बाकी अभी थोड़ा भाई से मैं पूछता हूँ कि इसके किस किस को करानी होती है, क्या फायदे होते हैं। बिकॉज बेसिकली देखो मैं क्यों आया हूँ, मुझे कोई बॉडी में पेन नहीं था वैसे। इट जस्ट कि मैं जिम करता हूँ रेगुलर बेसिस पे, और मेरे को ऐसा लगता था कि यार जिम करते हैं तो फिटनेस होती है, और रिकवरी की खाली बॉडी बिल्डर्स को जरूरत नहीं होती, हमें भी ज़रूरत होती है। बिकॉज हम भी लाइक वुमेन्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी ऑर्गन्स हैं, हमारे जॉइंट्स भी स्टिफ होते हैं। तो मैंने अभी कराई है अपनी रिकवरी के लिए। बाकी मैं देखूंगा कि 2-3-4 दिन बाद कि मेरे को कैसा कैसा फील होता है, कोई पेन तो नहीं होता। बाकी अभी तक भाई मुझे कोई पेन नहीं हुआ था। देखो हल्का फुल्का कुछ भी आप कराओगे तो फील होगा, वो फील का पेन होता है, लेकिन उससे मेरे को अभी भी अच्छा फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है। आपने देखा भी होगा मेरी बैक पे। तो भाई ऐसे किस किस को करानी चाहिए, हमें कब पता लगेगा कि भाई अब मुझे कपिंग की नीड है या कब मैं कराऊंगा? भाई कपिंग देखो जनरली नॉर्मल भी हम करवा सकते हैं, ये नहीं कहते कि बॉडी स्टिफ हो या मसल स्टिफ हो या कोई प्रॉब्लम हो या बैक पेन हो। क्योंकि देखो बैक पेन हो, सर्वाइकल हो, शोल्डर पेन हो, लेग्स पेन हो, नसों के जो नर्व्स पेन होते हैं, काफ़ी चीज़ों में ऐसे कुछ पेन्स होते हैं जो इसके लिए कुछ लोगों को पता होता है कपिंग के बारे में कि हाँ ये चीज़ हमारी कपिंग से ठीक होगी, तो वो कहते हैं कि हाँ भाई मेरे को तो कपिंग ही करवानी है। मतलब मैं कम से कम 6 से 7 तरीके की थेरेपी करता हूँ, ठीक है, जिसमें कायरोप्रैक्टर, हम फिजियोथेरेपी, कपिंग थेरेपी, नीडलिंग थेरेपी बहुत कम लोग करते हैं, बट हम वो भी करते हैं, ठीक है। और योगा तो मैं कम से कम 8 साल से मैं योगा सिखा रहा हूँ, प्रोफेशनल योगा टीचर हूँ। अभी हम कपिंग की बात करें तो कपिंग एक तरीके की नहीं होती, कपिंग होती है कम से कम 10, 15, 20 तरीके की कपिंग होती है, और सबके अलग अलग ही फायदे हैं। हाइड्रो कपिंग हम क्यों करते हैं? हाइड्रो कपिंग हम इसलिए करते हैं, पानी की कपिंग होती है जिसमें हम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करते हैं, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए अब बंदा कहता है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, अब मेडिसिन खा के लोग थक जाते हैं, बट हम उसके एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे हमें कुछ भी दिक्कत होती है ना, हम क्या करते हैं कि मेडिसिन खाते हैं, सोचते ठीक हो जाएगा, मेरे को जॉइंट में पेन है मेडिसिन खा ली, यहाँ पेन है दर्द के लिए गोली खा ली है, डॉक्टर के पास गया उसने गोली लिख के दे दी। तो हमें अपनी बॉडी की सोचनी चाहिए कि हमें ये पेन क्यों हो रहा है, और अपने फिजियोथेरेपिस्ट से भी लाइक पूछना चाहिए कि भाई क्या दिक्कत है। बिना मेडिसिन की थेरेपी है, और ये थेरेपी ऐसी है कि इससे हम कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ऑन द स्पॉट पे रिजल्ट आते हैं इसका। अच्छा। ये नहीं कि अब बैक पेन वाले आते हैं, कभी कभी हम शोल्डर पेन वाले भी आते हैं, 1-2 सीटिंग में वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अब मार्केट में ऐसा चल रहा है कि लोग 10-10, 15-15 दिन इनको खींचते रहते हैं, बट हम ऐसा करते नहीं है। हाँ, जिसको जितनी नीड है उतना ही वो बुलाते हैं, उतना ही करते हैं। बट हाँ, एक कपिंग का ही मैं आपको बताऊँगा कि जनरली हम अगर कपिंग करवा रहे हैं तो कपिंग हमें कम से कम महीने में 2 या 3 बार हमें करवाना चाहिए,
जनरली हम करवाते रहते हैं। जिम वाले आते हैं, सिकनेस दूर करवाते हैं, प्रॉब्लम्स में बैक पेन वाले आते हैं, स्ciatica पेन वाले आते हैं, शोल्डर पेन वाले आते हैं, सर्वाइकल पेन वाले आते हैं, वो भी करवाते हैं और काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है। जिनको पता है कपिंग के बारे में वो तो स्पेशली आते ही है, वो मेरे पास महीने में 2-2, 3-3, 4-4 बार भी करवा के जाते हैं। अब भाई का पहला एक्सपीरियंस था, वो बताएंगे फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था। अभी तक मेरे को अच्छा फील हो रहा है कि मेरे को लाइट फील हो रहा है। बाकी निशान की देखो कोई दिक्कत नहीं होती है, चले जाते हैं, बट आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए। कुछ भी आपको फील होता है तो एक बार आओ, डिस्कस करो, करा कर देखो। भाई निशान भी ऐसे नहीं होते हैं, निशान घर वाले देखेंगे तो किसी के भी भाई बोलेंगे अरे ये क्या करवा के आ गया है। बहुत दुनिया हम वीडियो डालते हैं, हम खुद अपने पेज पे डालते हैं तो कहते हैं अरे क्या कर रहे हैं इसके निशान। भाई ये निशान कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई निशान ऐसे नहीं कि ये परमानेंट तुम्हारे लगे रहेंगे या चिपके रहेंगे। ये निशान मैक्सिमम 2 या 3 दिन में कुछ लोगों के चले जाते हैं, कुछ लोगों के 1 हफ्ते में चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के 10 से 15 दिन में भी लग जाते हैं, क्योंकि ये स्किन के ऊपर डिपेंड करता है। स्किन जिनकी पतली होती है, सॉफ्ट होती है, उनके लग जाता है थोड़ा सा टाइम। तो ये कोई मैटर नहीं करता, निशान छोड़ दो। अगर आपने ठीक होना है या मसल पे वर्क करना है ना, तो बेस्ट थेरेपी है, आओ और करवाओ और पता देखो उसका क्या रिजल्ट है। आप खुद ही अपने आप ही बताओगे कि वाकई में कुछ है। सो गाइस देखो, अब यहाँ पे किस चीज़ को होना चाहिए। अगर आपको कोई भी टाइप का एक पेन फील होता है आपके बैक में, आपके जॉइंट्स में, या आपके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को, या आपको लगता है कि लाइक कुछ भी आपको इशू आ रहा है बॉडी में, तो डॉक्टर से आप मैं एक चीज़ के लिए रोकूंगा, एज का भी एज का एक थोड़ा सा होता है। हम 60 से वो एज को मैं नहीं देता, बाकी दुनिया दे दी होगी तो बात अलग है। 60 से अब जो एज के होते हैं उनको थोड़ा सा उनकी बोन्स थोड़ी वीक हो जाती हैं, तो हम नहीं देंगे। 60, 65 वो भी देखेंगे, वो भी उसी हिसाब से देखते हैं। मैक्सिमम 55 to 60 के अराउंड हम ये कपिंग दे सकते हैं, उसके बाद मैं नहीं देता। बाकी लोग दे रहे हो तो बात अलग है, मैं नहीं देता। ये अच्छा पॉइंट कवर किया भाई आपने, क्योंकि देखो कस्टमर के लिए बंदा कहता है आप लोग कर। तो बेसिकली देखो आपको कोई भी दिक्कत है तो मैं भाई का नंबर पिन कर दूंगा यहाँ पे। भाई का इंस्टाग्राम पेज है वो भी मैं शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार कॉन्टैक्ट करना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको आना ही नहीं आना, बस आपको देखो डिस्कशन करना होता है। तो मैं इनको पूरा अच्छे से जानता हूँ बचपन से, और ये 8-9 साल से योगा करा रहे हैं, तो योगा के लिए भी आपकी कोई भी क्वेरी है तो इनसे आप पूछ सकते हो। तो बेसिकली ये होम विजिट भी देते हैं योगा की, और बहुत सारे क्लाइंट्स को ये योगा सिखाते भी हैं। तो आप इनसे किसी भी रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इनसे पूछ सकते हो कि आपके लिए रिक्वायरमेंट है कोई, आपको ऐसे कुछ भी पेन है तो वो ये बता देंगे कि आपको इसी की ज़रूरत है या नहीं। और भाई पेशेंट्स को भी देखते हैं। तो जैसे मैं अभी अंदर विजिट किया था, एक पेशेंट थे जो कि लेफ्ट साइड जिनकी पूरी पैरालाइज थी, तो उनको भी भाई देख रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और बाकी मैंने थोड़ी सी बात की थी तो उनकी 3-4 सेटिंग हो चुकी है, उनको लग रहा है फील हुआ है पहले से थोड़ा बेटर। तो मैं आपको थोड़ी क्लिप दिखाऊंगा, वो देखना लाइक वो बिना सपोर्ट के अपना चल रहे हैं, जैसे आप देख रहे होगे। एंड ये पूरे पैरालाइज से इनको पूरी लेफ्ट साइड फील नहीं होती थी, ना इनको अपना हैंड फील होता था, ना इनको लेग फील होती थी। और जैसे कि आप देख रहे हो कि अब ये बिना सपोर्ट के चल रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप ले रहे हैं। भाई को करवा रहे हैं, एक्सरसाइज भी इनकी चल रही है, इनकी थेरेपी अलग चल रही है। तो देखो यही सब चीज़ें होती हैं कि आप अगर दवाई पर डिपेंडेंट रहोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं। अभी दुनिया इतनी एडवांस हो गई है, इतनी मशीनें हैं, इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि आप अपनी हर एक बीमारी को दूर कर सकते हो। इट जस्ट कि आपको एक स्टेप उठाना है, आपको वॉकिंग करके यहाँ पे आना है, या कहीं पे भी आप जा रहे हो। बेसिकली मैं इनको ट्रस्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पे आया। अगर आप भी कहीं पे भी जाना चाहते हो या इनके पास आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। हम किसी भी चीज़ को गलत नहीं कहेंगे। दवाई मेडिसिन अपनी जगह है, एलोपैथिक अपनी जगह है, आयुर्वेदिक अपनी जगह है, होम्योपैथिक अपनी जगह है, थेरेपीज अपनी जगह है। सबका अलग अलग मोटिव होता है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। सब कोई किसी से ठीक होता है, कोई किसी से ठीक होता है, कोई किसी से ठीक होता है। अब बस हम इस चीज़ के लिए अवेयर करेंगे कि फेक और स्कैम लोगों से थोड़ा सा बच के रहो, और अच्छी अपने हेल्थ को रखो, स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो, आगे बढ़ो। यहाँ पे भाई का जो लोकेशन है वो हम बेसिकली दिल्ली में है, तो नियर बाय पड़ती है रोहिणी अवंतिका के। अगर आप योगा सीखने में भी इंटरेस्टेड हो तो भाई अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं योगा की, और यहाँ पे भी आप आना चाहो तो कभी भी कॉन्टैक्ट करके आ सकते हो। फिलहाल तो अभी 6 डेज ओपन रहता है, संडे ऑफ रहता है, बट हम कुछ सोच रहे हैं कि कुछ टाइम में हम फ्री कैंप्स भी स्टार्ट करेंगे। उसकी नोटिफिकेशन भी हम अपने पेज पे डालेंगे। उसको भी फ्री कैंप्स की एक बार नीड हो, देखना हो, पूछना हो कुछ भी, या किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, बैक पेन, सर्वाइकल, sciatica पेन, और भी बहुत तरीके की थेरेपी हम करते हैं, और भी हम बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। बाकी आप आइए। ओके, सो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपकी सारी क्वेरीज तो दूर हो गई होंगी। बाकी अगर कुछ भी डाउट होता है, बिकॉज आई नो कि आपके मन में 4 क्वेश्चन और पैदा हुए होंगे, लाइक मैंने भी बोला था उसके रिलेटेड, तो आप भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, भाई के पेज पे मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई डेफिनेटली आएगा, 110% आएगा। बाकी थैंक यू सो मच यार फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट कभी भी किसी वीडियो में। बाकी आगे हो सके तो और थेरेपीज कवर करेंगे। सो या हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो, बाय बाय।